नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 29 जनवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:58 तक है। आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग शोभन है सुबह 9:43 तक। आगे अतिगंड योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात चलाने वाले थे, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण बव है शाम 7:35 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:06 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। सुबह का राहु काल है। भगवती दुर्गा का नाम स्मरण करें तो जन्म पत्रिका में यदि कोई राहु का दोष है तो निश्चित रूप से शांत होगा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:18 से दोपहर 1:01 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 1:01, 1:45, दोपहर बाद 3:12 और 3:55। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहले कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से आज पूर्व दिशा की यात्रा आप करेंगे, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रखिए, अपना मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर ये यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छे प्रयास करने पर सफलता के आसार बनते हैं, वो है सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 11:15 तक, दोपहर बाद 2:05 से लेकर शाम 7 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज अपनी बुद्धि और पराक्रम के लिए प्रशंसा पाएंगे। वहीं वृष राशि वालों को विवादों में शांति और समाधान मिलेगा। मिथुन राशि वालों को आज किसी पर भी अतिविश्वास करने से बचना चाहिए। वहीं कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा और किसी बड़ी सहायता से उनको कहीं ना कहीं से लाभ पहुंचेगा। सिंह राशि वालों को जीवन में उन्नति के आगे से आगे मार्ग मिलेंगे। वहीं कन्या राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बचेंगे, लेकिन आज का दिन रहेगा भ्रम से भरा हुआ। तुला राशि वाले आज जल्दबाजी ना करें वित्तीय आर्थिक मामलों में। वहीं वृश्चिक राशि वाले करियर में पाएंगे एक अच्छी बढ़त और धनु राशि वाले धार्मिक यात्राओं में लेंगे विशेष रुचि। मकर राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि आज पार्टनर से या जीवन साथी से विवाद ना हो जाए। मीन राशि वाले किसी आर्थिक लेन देन के मसले में विवाद का सामना कर सकते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे हम समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से बहुत से धर्म संबंधित गूढ़ सूत्र उपदेशित हैं। ऐसा ही एक सुंदर छोटा सा श्लोक इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि माता पित्रोर गुरु मित्रे विनीते चोपकारिणी दीनानाथ विशिष्टेतु दत्तम तत्सफलम भवेत। इसका अर्थ ये है कि किन्हें कुछ दिया गया है और तुरंत प्रभाव से उसका शुभ फल मिलेगा, और किन्हें देने से हमें लाभ होता है, पुण्य मिलता है, और वो पुण्य फल हमें इस लोक में और परलोक में भी लाभ देता है। इस श्लोक के अनुसार माता पिता को, गुरु को, मित्र को, संस्कारी लोगों को, उपकार करने वालों को और खास करके दीननाथ यानी जो निर्धन है, जिसका कोई नहीं है, और फिर ईश्वर को यानी दीनानाथ को, इनको जो दिया जाता है यानी इनको जो समर्पित किया जाता है वो सफल होता है, यानी उसका पुण्य फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। तो जो भी आप कुछ करते हैं उसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जरूर बचता है, यानी अर्निंग होती है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बचता है। आपके पास पूरा दिन होता है तो उसमें कुछ समय भी एक्स्ट्रा रहता है। तो ये जो आपका अतिरिक्त समय है, अतिरिक्त धन है, वो इन्हीं सब में आपको खर्च करना चाहिए। अपने माता पिता में, अपने गुरु सेवा में, अपने मित्रों की सहायता करने में, निर्धनों की सहायता सेवा करने में, और जो परमात्मा ने अपने अपने स्वरूप कहीं ना कहीं प्रकट किए यानी तीर्थ और मंदिर, उनकी सेवा करने में। तो ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर
जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर बहुत ही तेज गति से दृढ़ता से आप अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप एक चांदी का छोटा सा चंद्र बनवा लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, और शिव जी पर अर्पित कीजिए। और 1.25 किलो गौ घृत यानी गौ माता के घी अपने सिर पर से 11 बार उतारा करके किसी मंदिर की अखंड ज्योति में अर्पित कर दीजिए। आज गौ माता को खिलाए गए मीठे चावल और श्रीम बीज का 31 माला का जाप आपको भगवती का विशेष कृपा पात्र बना देगा और आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स बहुत देर तक यानी कि लगातार नहीं पढ़ पाते, यानी बैठते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, खेलने कूदने में लग जाते हैं। एकाग्रता में विशेष कमी देखने को मिलती है, पढ़ाई से भी घबराते हैं या पढ़ते ही बैठते हैं, जैसे पढ़ना शुरू किया नींद आने लग जाती है, उबासी आने लगती है, आलस्य आता है। इस तरह की परेशानियां यदि आपके बच्चों को भी है तो सबसे पहले उनकी टेबल, जो पढ़ाई की टेबल है, उसको ऐसे रखें कि पढ़ते वक्त उनका पूर्व या उत्तर की ओर मुख रहे और उनके पीठ के पीछे या तो दीवार हो या कोई भारी अलमारी रख दें, यानी पीठ के पीछे खाली नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आज दोपहर 3:15 पर एक गणेश सरस्वती जी की छोटी सी फोटो मोरपंख लगाकर उस टेबल पर उनके सामने रख दें और उसके आगे एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी रख दें और टेबल के उत्तर पूर्व कोने में एक कांच के ग्लास में पानी भर के रख दें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इन उपायों से बच्चे का मन पढ़ाई में अपने आप लगेगा और आप देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई में समय भी बढ़ाता जा रहा है और जो पढ़ा था उसको याद भी रहने लगा है। नित्य गणेश सरस्वती जी और रुद्राक्ष की धूप दीप से पूजा आपको अवश्य करनी है। ऐसे दर्शकों, काली हल्दी के कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझकर आप अगर करें तो बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं और आपकी बहुत सी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है। जैसे कि काली हल्दी के 7 से 9 दाने बना लीजिए, यानी 7 बने या 9 बने एक पूरे टुकड़े के, उन्हें धागे में पिरोकर धूप, गूगल या लोभान से शोधन करके यानी धुआं दिखाकर और फिर पहन लें। जो भी व्यक्ति इस माला को पहनता, आप पहने, अपने बच्चों को पहनाएं, तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से, टोने टूट के नज़र, दृष्टि दोष के प्रभाव से पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। ऐसे ही यदि आप किसी भी नए कार्य के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी का टीका लगाकर जाएं तो उस कार्य में सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नज़र लगती है या कोई बहुत कठोर नज़र लग चुकी है तो एक काले कपड़े में काली हल्दी की गांठें बांधकर 7 बार उसके ऊपर से उतारा कर बहते हुए जल में, चाहे नाला हो, उसमें प्रवाहित कर दे, बहुत ही जल्दी नज़र उतर जाएगी। ऐसे ही परिवार में यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है तो किसी गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े बनाएं, उसमें गीली चने की दाल यानी भिगी हुई चने की दाल, साथ में गुड़ और थोड़ी पिसी हुई काली हल्दी को दबाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर गौ माता को खिला दें, निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसे यदि आपके पास पैसा टिकता नहीं है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी की एक डिब्बी लें, उसमें काली हल्दी डालें, नाग केसर डालें, सिंदूर रखें, साथ में देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने इस पूरी सामग्री को रख दें। थोड़ी देर बाद इस डिब्बी को अपने लॉकर में या कैश बॉक्स में आप रख देंगे तो आपकी बरकत बनी रहेगी, आमदनी बढ़ती रहेगी। ऐसे ही बिजनेस में यदि नुकसान हो रहा हो तो एक पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, 11 कोड़ियाँ बांधकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इसका जप करें और धन स्थान में रख दें। देखिए बिजनेस की सफलता कैसे चौगुनी होने लगती है। ऐसे यदि आपका बिजनेस मशीनों से संबंधित है, आए दिन मशीनें खराब होती है, तो काली हल्दी को पीसकर उसमें केसर और गंगा जल मिलाकर मशीनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इस उपाय से वो मशीनें खराब होना बंद हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये हैं आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पंकज जी की, बूंदी से। 11 मार्च 1986 का इनका जन्म है, सुबह 5:45, टाटानगर जन्म स्थान। हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं और मनी इश्यूज़ भी कब खत्म होंगे ये भी बताइए, यानी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, धन संबंधित समस्याएं। देखिए पंकज जी, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अस्त है, शनि के साथ विष दोष का निर्माण कर रहा है, तो कुंडली के अनुसार वास्तविक समस्या कम है और आपने सोच कर उसको समस्या को बड़ी बना रखा है, यानी आपको इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। आपकी जन्म पत्रिका में बहुत से ग्रह योग अच्छे भी हैं, आयु अच्छी है, भाग्य अच्छा है। बस आप ये शनि, राहु, केतु और चंद्रमा के जाप करवाइए। शनिवार के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच किसी मंदिर या किसी भी देव स्थान के दक्षिण या पश्चिम में नीम, पीपल, बरगद के वृक्ष लगा दीजिए। लग्नेश, नवमेश और पंचमेश आपकी जन्म पत्रिका में दोष रहित है तो आप निश्चिंत रहिए, अगस्त 2024 से आपका अनुकूल समय शुरू हो जाएगा।
आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है शिल्पा माथुर जी की। 19 अक्टूबर 1984 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 3:58 भीलवाड़ा। वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए शिल्पा जी, आपके जन्म पत्रिका में असफल प्रेम विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश सूर्य यानी विवाह के अधिपति आपकी जन्म पत्रिका में नीच राशि में है और पंचमेश बुध भी अस्त होने से निर्बल है, इसलिए भ्रम की स्थिति और बात बात पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। राहु केतु की स्थिति दर्शा रही है कि आपके वास्तु दोष भी है, तो आप वास्तु चेक करवाइए, बुध और सूर्य के जप करवाइए और नित्य भगवान शिव जी पर 2 मुट्ठी गेहूं और 3 त्रिदल बेल पत्र अर्पित करने शुरू कर दीजिए। अगस्त से आपकी समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आना शुरू हो जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका ये है विपुल गुप्ता जी की। 23 दिसंबर 1989 का इनका जन्म है। रात्रि 3:25 आगरा। इन्होंने प्रश्न किया, ये वर्ष मेरे लिए कैसा फल देगा, इनका प्रश्न है 2024 के लिए। देखिए विपुल जी, आपका तुला लग्न है, तुला ही राशि है। वर्तमान में आपके योग कारक दशा चल रही है शनि की, जिसमें बुध का भाग्य कारक अंतर अभी चल रहा है, तो आपको इसी वर्ष नहीं बल्कि अगले 3 वर्ष लगातार बहुत ही विशिष्ट लाभ देगा। ये तो बहुत ही सुंदर वर्ष बीतने वाला है, विशेष करके अप्रैल के बाद से लेकर आगे का पूरा वर्ष बहुत ही योग कारक है। मनोकामना पूर्ति होगी, यश, धन, स्वास्थ्य सब अच्छे रहेंगे। आपको एक नीलम अंगुली में और गले में फायर ओपल और पन्ना पहन लेना चाहिए, तो विशिष्ट भाग्योदय भी होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।